नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितुज क्रिएटिव कॉर्नर में। ये जो छोटा सा पौधा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है अम्ब्रेला पाम, जिसे कि पपीरस पाम या साइप्रस अल्टरनिफोलियस के नाम से भी जाना जाता है, या वैसे इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। ये देखने में छोटा सा आपको लग रहा है क्योंकि ये एक बेबी प्लांट है। इसका जो पूरा पौधा है वो तो 2 मीटर तक भी लंबा हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा ये होता है और इसकी जो ब्रांच होती है उसके ऊपर एक छतरी सी बनी होती है, जिसकी वजह से इसे अम्ब्रेला पाम यानी कि छतरी वाला पौधा कहा जाता है। ये एक तरह का हाउस प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, 12 मासी पौधा है ये। और इसे जो ब्रिटिश रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है यानी कि RHS, उन्होंने इसे गार्डन का मेरिट अवार्ड भी दिया है। तो बहुत ही अच्छा ये पौधा है। मुख्य रूप से ये मेडागास्कर के दलदलों का मूल निवासी है और दलदली परिस्थितियों में ही ये रहना पसंद करता है। ये देखिए, आप इसकी जो टहनियाँ देख रहे हैं, ये लंबी एक सीधी ब्रांच इसकी होती है और ऊपर से इसके फिर छतरी सी बनी होती है। और इसकी छतरी है जो ये पत्तियाँ इसकी, इसमें 30 तक पत्तियाँ यानी कि ब्लेड्स इसके हो सकते हैं और लगभग 30 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। जो छोटे छोटे फूलों के गुच्छे से आप देख रहे हैं, इन्हें स्पाइकलेट्स कहा जाता है। और इन्हीं गुच्छों से ही और नए पौधे आपके गार्डन में, जहाँ भी ये ब्राउन होकर भूरे होकर झड़ जाएंगे, नए नए बेबी प्लांट इसके आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। इस पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करनी होती और आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आउटडोर भी रख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने अपने घर में कोई वाटर बॉडी बनाई हुई है, पानी का कोई तालाब बना रखा है छोटा सा, या किसी टब में आपने एक्वेटिक प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आप इसे उनके साथ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पानी में रहना बहुत पसंद करता है। और ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कि इस गमले में कितने ज़्यादा इसके नए नए प्लांट्स हैं और कितनी हरी भरी इसकी सुंदर सी पत्तियां हैं। बहुत ही सुंदर ये पौधा लगता है देखने में। बस इसे एक तो प्रॉपर सनलाइट और प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि खूब सारा पानी चाहिए इसे, और रोशनी इसे अच्छी मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं, गमले में लगाकर रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां से इसे रोशनी भी मिलती रहे। ये हर तरह की रोशनी में चल सकता है। इसकी जो ब्रांचेस हैं काफ़ी लचीली होती हैं और गर्मी को सहन भी कर लेती हैं, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं उनमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ पत्तियां भूरी हो चुकी हैं, किनारों से ब्राउन हो चुकी हैं, जैसे ड्राई हो जाती हैं उस तरह से। तो ये इसी वजह से है कि अगर आप इसे एक भी दिन पानी देना भूल गए या इसकी रूट्स इसकी मिट्टी ज़्यादा सूख गई, तो ये पौधा फटाफट से इस चीज़ को रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाला पौधा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडागास्कर के दलदली जो इलाके हैं वहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसलिए ये पानी में और दलदल में इस तरह के एरिया में ही रहना पसंद करता है। इसीलिए ये आपके एक्वेटिक गार्डन के लिए, आपका जहाँ आपने कहीं भी अपने घर में एक्वेटिक प्लांट लगाए हैं वहाँ पर लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। कम पानी की वजह से या कम देखभाल की वजह से इसकी ब्रांचेस इस तरह से सूख जाती हैं। तो आपको वो ब्रांच जैसे ही सूखी हुई मिले, आप उसे काटकर अलग कर दीजिए और बाकी पौधा आपका फिर हरा भरा और सुंदर दिखाई देता है। जो भी पत्तियां इसकी सूखती हैं उनको काटकर सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि इस पौधे का अपना ही एक इकोसिस्टम होता है गमले के अंदर, और इसकी नई नई शूट्स जो है, नई नई ब्रांच है, वो अपने आप ही बहुत सारी निकलती रहती हैं। इसकी जो ये ब्रांच होती है, पौधे की जो मेन एक ब्रांच है, उस ब्रांच में से दूसरी ब्रांच नहीं निकलती, इसकी रूट्स में से ही अलग अलग नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। और ये देखिए, जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं तो ये इसके बेबी प्लांट्स हैं। जो इसके स्पाइकलेट्स हैं, इसकी जो छतरी के ऊपर फूलों के गुच्छे से आपने अभी देखे, ये उन्हीं फूलों के गिरने से जब वो ड्राई हो जाते हैं और आसपास के गमलों में गिर जाते हैं, तो उन्हीं से ये नए प्लांट इसके ग्रो हुए हैं। मैंने यहाँ पर कोई बीज नहीं डाले थे और ये प्लांट ऑलमोस्ट सभी गमलों में थे, जो भी आसपास गमले रखे थे सभी में खूब सारे प्लांट इसके थे। और ये देखिए, ये अमृतस लिली का प्लांट है, गमला है जिसमें ये खूब सारे निकले हुए हैं।
तो इस तरह से इसके नए पौधे बन जाते हैं प्रोपगेशन की। आपको खुद से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कटिंग से लगाना है या कैसे इसको ग्रो करना है। ये पहली बात तो रूटिंग सिस्टम इसका इतना स्ट्रॉन्ग है कि रूट से नए-नए प्लांट बहुत जल्दी निकलते रहते हैं, नई-नई ब्रांचेज़ निकलती रहती हैं। तो अगर आपके पौधे पर अभी फूल वाला समय नहीं आया और आपको इसके और पौधे बनाने हैं, तो आप इसको रूट से डिवाइड करके अलग से और जगह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं इस मौसम का, ये देखिए ये नवंबर में ही निकल आए थे, अक्टूबर-नवंबर में, और मैंने इनको बहुत जगह लगाया है। और ये देखिए छोटी सी एक बॉटल है, हैंगिंग में मैंने इसको लगा रखा है। मिट्टी देखिए आप बिल्कुल नम है और इसीलिए आप देखेंगे कि तो पत्तियां बिल्कुल हरी हैं। तो इसकी मिट्टी में नमी को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पौधा आपका चिड़चिड़ा हो जाता है और बिल्कुल सूख जाता है, नाराज़ हो जाता है वो, अगर आप उसको पानी प्रॉपर नहीं देते। बिल्कुल आपको कीचड़ भी नहीं रखना, लेकिन आपको मिट्टी को नम ज़रूर रखना है। और ये मैंने बहुत सारी बॉटल्स में इस तरह से लगा रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पॉट की ही ज़रूरत है, आप छोटे-छोटे जो बॉटल्स हैं उनमें भी पौधे लगाकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग बहुत महंगा शौक नहीं होता। आप अगर चाहें तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। गार्डनिंग में आप वेस्ट कंटेनर, जो प्लास्टिक हमारे घर में वेस्ट पड़ी होती है, उसका काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें अम्ब्रेला पाम जो कि काफ़ी फैलता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है ये, तो वो भी मैंने छोटी सी बॉटल में ग्रो किया हुआ है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जब आप कोई बड़ा पॉट किसी पौधे को देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और ये देखिए ये भी एक बॉटल में लगा हुआ है और आप इसको देखिए कितना अच्छे से ये अपनी इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। सिर्फ इसका इतना फ़र्क होता है कि वहाँ पर वो पूरी फुल अपनी जो लेंथ है उसकी, उसमें ग्रो करता है। और जब आप किसी छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो वो खुद से ही छोटा सा ही प्लांट रह जाता है, ड्वार्फ में आ जाता है। देखिए जैसे अब ये गमला है, इसमें मैंने जो अम्ब्रेला पाम लगा रखा है, ये बिल्कुल पैक हो चुका है, थोड़ा सा ही स्पेस इसमें बचा हुआ है, क्योंकि ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। नई-नई इसकी जो शूट्स हैं वो निकल रही हैं, नई-नई ब्रांचेज़ निकल रही हैं और देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन इसके लीव्स हैं। और इस पौधे को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ एक छोटी सी मटकी में लगा रखा है, जहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। पानी में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे तो आप पानी को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि आप वीक में एक बार, यानी कि सप्ताह में एक बार अपने जो प्लांट्स आपने पानी में लगा रखे हैं उनका पानी चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं पर्सनली अपने सभी प्लांट्स का पानी हर दूसरे या तीसरे दिन चेंज करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर अगर देखें तो मनी प्लांट को भी मैंने पानी में जब ग्रो किया हुआ है तो उन बॉटल्स को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ और उसका पानी चेंज करती हूँ। इससे क्या होता है, जो बॉटल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और उनके अंदर जो रूट्स हैं वो बहुत ही सुंदर देखने में लगती है और उनके अंदर फिर जो काई है वो नहीं जमती। तो ये एक मेन रीज़न होता है पानी को बार बार चेंज करने का। ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो आपको बहुत ही इसको फीड करना है, ऐसा नहीं है। आप इसको मंथली एक बार भी अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत है, अगर नहीं भी देते तो भी ठीक है। बस ये है कि ये जब बिल्कुल भर जाता है आपका गमला तो आपको रीपॉट करना पड़ता है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है 1 साल का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा उसको चेंज करने के लिए, नहीं तो आप उसको 2 साल में भी एक बार चेंज कर सकते हैं पॉट को। ऑर्नामेंटल प्लांट है ये और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इंडोर भी रखते हैं तो होम डेकोरेशन का बहुत ही प्यारा सा ये पार्ट बन जाता है। सिर्फ आपको रोशनी का ध्यान रखना है और पानी का। रोशनी में तो ये हर तरह की रोशनी में एडजस्ट हो जाता है, कम लाइट में भी, और अगर तेज़ रोशनी है उसमें भी, तेज़ धूप में भी ये अच्छे से ग्रो कर लेता है। बल्कि इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो गर्मी का ही होता है। सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है कि जो इसकी जड़ें हैं वो सूखे ना, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे। आप अपने गमले को जिसमें आपका अम्ब्रेला पाम लगा हुआ है, उसको किसी पानी की भरी हुई ट्रे में भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और आपको बार-बार पानी देना पड़ रहा है पौधे को, तो आप उसके नीचे एक पानी की ट्रे ज़रूर रखें, जिससे कि पौधा फिर अपने अकॉर्डिंग अपना पानी यूज़ करता रहता है और ख़राब भी नहीं होता। गर्मी जब तेज होती है तो भी इसे अगर पर्याप्त पानी मिलता रहे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सर्दियों में बल्कि ये उतनी ग्रोथ नहीं करता। और स्टडीज़ में ऐसा पता चला है कि ये जो अम्ब्रेला पाम है,
ये जीवाणुरोधी यानी कि फाइटोमेडिएशन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। अफ्रीका में इस पौधे की राख बनाई जाती है और उस राख को घावों के इलाज यानी कि जहाँ पर वुंड्स हो जाते हैं, कहीं कोई जख्म हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बुखार और पेट की समस्या के इलाज के लिए भी इसके काढ़े का सेवन किया जाता है। तो ये पौधा उपयोगी भी है, सुंदर भी है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गमले के नीचे एक ट्रे में पानी भर के रख देते हैं या आप अगर इसको एक्वेटिक अपने गार्डन में या अपने ऐसे टब में रखना चाहते हैं जहाँ पे आपने वाटर लिली वगैरह लगा रखी हैं, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और आपको बार-बार पानी देने की समस्या भी नहीं होती। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।